प्रिय विद्यार्थियों, दिस इज अनिल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं हिंदी मीडियम के 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रसायन विज्ञान के पहले अध्याय ठोस अवस्था में 7 क्रिस्टल समूह और ब्रेविस जालक के बारे में जानकारी लेकर। इससे पिछले भाग में भाग 8 में आपने पढ़ा था कि इकाई कोष्ठिकाओं के पैरामीटर क्या होते हैं। उसी से संबंधित ये हमारा अगला भाग है। इकाई कोष्ठिकाओं के पैरामीटर के आधार पर मैंने बताया था आपको कि 7 प्रकार के क्रिस्टल समूह होते हैं। अब वो 7 प्रकार के क्रिस्टल समूह कौन से हैं, उनके बारे में हम यहां आज बात करने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम पिछला रिवाइज करते हैं। पिछले भाग में आपने ये पैरामीटर देखे थे जिसमें हमने एक घनीय संरचना को लेते हुए आपको अक्षीय लंबाइयों और अंतरा अक्षीय कोणों के बारे में बताया था कि एक इकाई कोष्ठिका में ए, बी और सी ये तो अक्षीय लंबाइयां हैं। जैसे हम इस घन में बात कर रहे हैं तो ये ए, ये तो हो गई ए, ये हो गई बी और ये हो गई सी। जैसे घन के अंदर हमने कहा था कि ये तीनों लंबाइयां बराबर होती हैं। ए, बी और सी तीनों आपस में क्या है, बराबर है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसकी बराबर होती है। बीच के एंगल्स के बारे में हम बात करें तो इनके बीच के एंगल्स को हमने अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट किया था। अंतराक्षीय कोण है जिन्हें हम अल्फा, बीटा और गामा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें घनीय संरचना में हमने कहा था अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गामा होता है। ये 90 डिग्री के होते हैं। तीनों ही एंगल क्या है, 90 डिग्री के हैं। ये सबसे एक सरल प्रकार की संरचना है। 7 क्रिस्टल समूहों में से एक जो क्रिस्टल समूह होता है उसमें पाई जाने वाली इकाई कोष्ठिका की स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये सब चीजें बराबर होती हैं। तो ये क्रिस्टल समूह घनीय क्रिस्टल समूह के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार से अंतरिक्ष में कुछ और व्यवस्थाएं भी बनती हैं जिनमें किसमें अंतर होता है, जिनमें इन अक्षीय लंबाइयों में और इन अंतरा अक्षीय कोणों में अंतर होता है। इन अक्षीय लंबाइयों और अंतरा अक्षीय कोणों में अंतर होने के कारण से यहां पर कई प्रकार की ज्यामितीय संरचनाएं बनती हैं जिनको हमने नाम दिया है। तो 7 प्रकार की ज्यामितीय संरचनाएं यहां बनती हैं इकाई कोष्ठिकाओं में। और वो 7 प्रकार की इकाई कोष्ठिकाएं जो बनती हैं, जो ज्यामितियां जो बनती हैं, उन ज्यामितियों के आधार पर हम बताते हैं कि 7 क्रिस्टल समूह हैं। कि कितने क्रिस्टल समूह हैं? 7 क्रिस्टल समूह हैं। तो अंतरिक्ष में ठोसों के अवयवी कणों की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर बनने वाली ज्यामितीय संरचनाओं के आधार पर इन्हें 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो 7 प्रकार की ज्यामितीय संरचनाएं यहां बनती हैं इकाई कोष्ठिकाओं में। और वो 7 प्रकार की इकाई कोष्ठिकाएं जो बनती हैं, जो ज्यामितियां जो बनती हैं, उन ज्यामितियों के आधार पर हम बताते हैं कि 7 क्रिस्टल समूह हैं। कि कितने क्रिस्टल समूह हैं? 7 क्रिस्टल समूह हैं। तो अंतरिक्ष में ठोसों के अवयवी कणों की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर बनने वाली ज्यामितीय संरचनाओं के आधार पर इन्हें 7 वर्गों में विभाजित किया गया है जिन्हें 7 क्रिस्टल समूह कहा जाता है। अब हम देखते हैं 7 क्रिस्टल समूह कौन कौन से हैं। अब देखो, ये 7 क्रिस्टल समूह समझने के लिए हम इस सारणी का उपयोग करते हैं। एक इंपॉर्टेंट सारणी है बोर्डीय परीक्षाओं में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। इनमें मुख्य रूप से जो पूछे जाने वाली चीजों में अक्षीय लंबाइयां और अंतरा अक्षीय कोणों में इनके क्या डिफरेंस है, जालकों के प्रकार, इनमें जालक किस प्रकार के होंगे, जालकों की कुल संख्या कितनी है और इनके उदाहरण क्या है। 2 उदाहरण हमने यहां पर इन सभी के लिए हुए हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ये 7 क्रिस्टल समूह कौन से हैं जो अक्षीय लंबाइयों और अंतरा अक्षीय कोणों यानी कि इकाई कोष्ठिकाओं के पैरामीटर के आधार पर बांटे गए हैं। तो ये नंबर 1 घनीय, जिसे अंग्रेजी में क्यूबिक बोलते हैं। नंबर 2 त्रिकोणीय क्रिस्टल समूह, ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल। नंबर 3 चतुष्कोणीय या टेट्रागोनल। नंबर 4 षटकोणीय या हेक्सागोनल। नंबर 5 समचतुर्भुज, ऑर्थोरोम्बिक। नंबर 6 एकंताक्ष यानी मोनोक्लिनिक और नंबर 7 त्रिंताक्ष यानी कि ट्राइक्लिनिक। इस प्रकार से ये 7 क्रिस्टल समूह हैं जो इन पैरामीटर्स के आधार पर बांटे गए। ठोसों में, क्रिस्टलीय ठोसों में मिलने वाले ये 7 प्रकार के क्रिस्टल समूह हैं।
तो 7 क्रिस्टल समूह क्या हैं? अंतरिक्ष में ठोसों के अवयवी कणों की विभिन्न व्यवस्थाओं के आधार पर बनने वाली ज्यामितीय संरचनाओं के आधार पर 7 वर्गों में ये वर्गीकृत किए जाते हैं, जिन्हें 7 क्रिस्टल समूह कहते हैं। तो वो 7 क्रिस्टल समूह के नाम जैसे मैंने आपको बताया, उन 7 क्रिस्टल समूहों को आपको याद करना होता है, क्योंकि मैंने कहा एक महत्वपूर्ण सारणी इसमें से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो ये आपको अच्छी तरह से याद करनी होती है। तो देखो, ये 7 क्रिस्टल समूह, पहले आप इन 7 के नाम याद करेंगे। हिंदी में नाम याद रखने के लिए बहुत सिंपल है, घनीय से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं हम ज्यादातर घनीय संरचना में ही समझते हैं, क्योंकि उसी में हमें सबसे अच्छी समझ में आती है। तो घनीय से स्टार्ट करते हैं, फिर त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय, एक तरह से आप यूं याद रख सकते हो कि 3 कोण वाला और 4 कोण वाला, तो उसमें त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय, आगे बढ़ते हुए क्रम में, फिर पंचकोणीय नहीं, षटकोणीय। तो घनीय, त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय और षटकोणीय। फिर उसके बाद में एक स्ट्रक्चर आएगी ऑर्थोनोमिक, यानी समचतुर्भुज। अब आप कोणीय से हटके आ जाओ समचतुर्भुज पे। फिर एकंताक्ष, छोटा है, एक छोटा है, त्रिंताक्ष, त्रि यानी 3 बड़ा है। तो इस तरह से आप इन 7 को याद करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि 7 क्रिस्टल समूह कौन से हैं, तो उन 7 के नाम इस प्रकार से याद होंगे। अब मेन डिफरेंस इनका अंतरअक्षीय लंबाई और अंतरअक्षीय कोणों के आधार पर आपको याद करना है। अब ये क्रम आप इसी प्रकार से याद करेंगे। समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं कि अक्षीय लंबाई और अंतरअक्षीय कोणों से इनको कैसे डिफर किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको समझाने के लिए जैसा मैंने आपको कहा था कि आप घनीय संरचना को सबसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। घनीय संरचना में हमने एक क्यूब लेके भी देखा था, जैसे इस तरह का एक क्यूब है, तो इसमें इसकी 3 अक्ष थे, तीनों अक्ष देखते हैं हम और इनके बीच के कोण देखते हैं। मेनली इसी के आधार पर हम डिसीजन करते हैं कि किस प्रकार का क्रिस्टल समूह होगा। तो घन में हमने कहा ए, बी और सी तीनों चीजें बराबर होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उसकी सब क्या है, बराबर है, और सारे एंगल 90 डिग्री के, आप सभी जानते हैं। तो एक घनीय संरचना को तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो। देखो, ये मैंने एक मॉडल बनाया, जैसे ये एक मॉडल है, घनीय संरचना के रूप में आप इसको मानकर चलें। इस मॉडल में आप देखें, अवयवी कणों को कोनों पे दिखाया गया है और इन कोनों को हमने मिला दिया है। तो ये 4 तो ऊपर हो गए और 4 अवयवी कण इसके ठीक नीचे हो गए, ये नीचे वाले अवयवी कण हो गए, 2, 3 और 4। तो ये घनीय संरचना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है। तीनों अक्षों पे बात करें, एक अक्ष आपका ये हो गया, दूसरा अक्ष आपका ये हो गया, और तीसरा अक्ष इसकी ऊंचाई का हो गया, ये वाला हो गया। तीसरे अक्ष पे हम बात करें तो ये ऊंचाई होगी, तो ये इसका तीसरा अक्ष हो गया। तो ए, बी, सी और ये तो है ये तीनों अक्ष, और एंगल्स इनके बीच के ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, फिर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, और फिर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो इस तरह से इस घनीय संरचना में, आप इस घनीय संरचना में देख सकते हैं कि किस तरह से अपन स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। अब इस घनीय संरचना के अलावा अन्य संरचनाओं को डिफाइन करने के लिए हम बताते हैं कि किस प्रकार से उनको डिफाइन किया गया। हाँ, तो घनीय के बाद अगली संरचना है त्रिकोणीय, ट्राइगोनल, जिसे हम रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं। तो इसमें देखो, अक्षीय लंबाइयां ये तो तीनों घन की तरह ही है, A = B = C, लेकिन अंतराक्षीय कोणों में अंतर है। ये तीनों बराबर तो होंगे लेकिन 90 डिग्री नहीं होंगे। जैसा हमने बताया था घन में क्या था, देखो घनीय संरचना में ये जो तीनों कोण थे 90 डिग्री के थे। ये वाला कोण हो गया, ये वाला कोण हो गया और ये वाला कोण हो गया। A, B, C लंबाइयां होगी, अल्फा, बीटा, गामा हमारे एंगल थे। अब इन एंगल्स को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, इन पैरामीटर्स को समझने के लिए मैं केवल इन तीनों को कंसंट्रेट करता हूं। सपोज कर लो कि ये वाला कॉर्नर है, ये वाला, ठीक है, इसका ये एक एक्सिस, दूसरा एक्सिस और ये तीसरा एक्सिस जो मैंने पकड़ रखा है, इसको हमने इस घन में से बाहर निकाल लिया। तो त्रिकोणीय क्रिस्टल समूह में क्या होगा, ये लंबाइयां तो बराबर होंगी, ये कोण भी बराबर होंगे, लेकिन ये कोण 90 डिग्री के नहीं होंगे।
जो ये कोण यहाँ 90 डिग्री का है उसके अंदर एंगल में चेंज आएगा, ये 90 डिग्री से चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहले जैसे ये 90 डिग्री का था तो अब ये 90 डिग्री से बदल जाएगा। जितने का ये होगा उतने का ये एंगल होगा और उतने का ये एंगल होगा। इनके अंदर क्या आएगा, अंतर आ जाएगा। तो ये 90 डिग्री नहीं रहेंगे, उस स्थिति में ये संरचना त्रिकोणीय हो जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिकोणीय संरचना बोलेंगे। इसी प्रकार चतुष्कोणीय क्रिस्टल समूह में क्या होगा, ये जो लंबाइयां एक दूसरे के बराबर थी ए, बी और सी, तो उनमें से ए और बी तो बराबर होंगी, जैसे ये वाली लंबाई इस लंबाई के बराबर होगी, लेकिन इसकी जो ये ऊंचाई है ये चेंज हो जाएगी। इज नॉट इक्वल टू सी है। नॉट इक्वल टू सी का मतलब है कि ये चेंज होगा, इसकी ऊंचाई बराबर नहीं होगी, ये थोड़ा सा बड़ा होगा या छोटा होगा। तो इस तरह चतुष्कोणीय संरचना, जो चतुष्कोणीय आपका क्रिस्टल समूह है उसके अंदर इस लंबाई में फर्क आ जाएगा, लंबाई चेंज हो जाएगी। साथ ही साथ एंगल्स में क्या होगा, एंगल घन की तरह 90 डिग्री रहेंगे, यानी ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा। तो इसकी एक भुजा की लंबाई चेंज हो जाती है। जैसे देखो मैंने इसकी एक भुजा की लंबाई चेंज कर दी, ये दोनों बराबर हैं, एक जैसी हैं, ये लंबाई में थोड़ी सी ज्यादा है, तो ये सी एक्सिस हो गई। जो सी लंबाई है, अक्षीय पैरामीटर है, ये बड़ा है, लेकिन एंगल वही 90 डिग्री का, दोनों का भी और इनका भी। तो चतुष्कोणीय में ए, बी और सी में सी ए और बी के बराबर नहीं है, ए और बी बराबर है। अल्फा, बीटा, गामा तीनों बराबर हैं और सारे के सारे घन की तरह ही 90 डिग्री के हैं। तो ये चतुष्कोणीय में है। अब इसी प्रकार षटकोणीय में देखिए, षटकोणीय में क्या होगा, उसी तरह आप यहां देख रहे हो ए और बी बराबर है, लेकिन सी की लंबाई बराबर नहीं है। यानी ये जैसे सी हमने चेंज कर रखा है, सी की लंबाई ज्यादा है, कम या ज्यादा जो भी हो, तो ये चेंज होगी, ए और बी के बराबर नहीं होगी, लेकिन ए और बी एक दूसरे के बराबर होंगे। बात करें एंगल्स की, तो अल्फा और बीटा 90 डिग्री के हैं, लेकिन गामा 120 का है। तो हम बात करते हैं, जैसे ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, लेकिन ये जो एंगल है वो कैसा दिख रहा है आपको, 120 डिग्री का दिख रहा है। देखिए इसको हम रखते हैं, तो ये 120 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के एंगल पर ये यहां आता, लेकिन ये उससे ज्यादा है, इसका मतलब ये एंगल 120 डिग्री का है। तो एक एंगल में चेंज है, एक एंगल इसका क्या हो गया, बदल गया, 120 डिग्री का हो गया ये वाला। ठीक है ना, तो ये कौन से क्रिस्टल समूह हो गया, ये क्रिस्टल समूह हो गया षटकोणीय। तो इसी प्रकार इनकी अक्षीय लंबाइयों और अक्षीय कोणों में अंतर के आधार पर ये 7 क्रिस्टल समूह बनते हैं। अब देखो इनको सभी को आप एक साथ देखो, कैसे याद करने हैं वो भी देखो। इसमें आप इनको इस प्रकार से याद कर सकते हो कि इनको आप क्रम से याद करो, 7 तक, घनीय, त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय, षटकोणीय, समचतुर्भुज, एकंताक्ष और त्रिंताक्ष। इस क्रम में आपको मैंने बताया था किस तरह से याद करना है। फिर उसके बाद आप देखो कि पहले 2 क्रिस्टल समूह में सब चीजें बराबर है, अक्षीय लंबाइयां क्या है, बराबर है, ए, बी और सी दोनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं। चतुष्कोणीय और षटकोणीय में सी बराबर नहीं है। समचतुर्भुज, एकंताक्ष और त्रिंताक्ष में ये तीनों ही चीजें आपस में बराबर नहीं होती। तो आप सीधा सीधा याद कर सकते हो कि प्रथम 2 में तीनों चीजें बराबर हैं, अंतिम 3 में तीनों बराबर नहीं है, बीच वाले जो 2 हैं मतलब थर्ड और फोर्थ में सी ए और बी के बराबर नहीं होगा और ए और बी बराबर होंगे। तो सिंपल, इस तरह से आप इसको याद करें, क्रम यही रखिएगा तो याद करने में आसान रहेगा। फिर उसके बाद एंगल्स को देखो, एंगल्स में क्या हो रहा है, पहला घनीय में तीनों बराबर है 90 डिग्री के, फिर एक छोड़ के आ जाओ, चतुष्कोणीय में तीनों बराबर है 90 डिग्री के, फिर एक छोड़कर आ जाओ, समचतुर्भुज में तीनों बराबर है 90 डिग्री के। अल्टरनेट है, पहला, तीसरा और 5वां। फिर उसके बाद लास्ट 7वें पे आ जाओ, विषम में चल रहे हैं, तीनों ही बराबर नहीं है और तीनों ही 90 डिग्री के नहीं है, तीनों ही बराबर नहीं है और तीनों ही 90 डिग्री के नहीं है। ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, त्रिंताक्ष। मतलब त्रिंताक्ष में कुछ भी बराबर नहीं होता, ना तो लंबाइयां बराबर होती है ना ही कोण बराबर होते हैं। तो अल्टरनेट में 1, 3,
5 सब कुछ बराबर, सारे एंगल्स बराबर 90 डिग्री के, साथ में कुछ भी बराबर नहीं। इस तरह से ये याद होगी। अब उसके बाद बचा कौन? त्रिकोणीय, षटकोणीय और एक अंताक्ष। तो सबसे पहले षटकोणीय याद करो। षटकोणीय, षटकोण के नाम से याद आ जाता है कि उसके अंदर 120 डिग्री का एंगल होगा। तो अल्फा बीटा बराबर है 90 डिग्री के, जैसा मैंने समझाया था, और एक एंगल इसका क्या हो गया? 120 डिग्री का हो गया। तो इस तरह से आपको ये याद रखना होगा कि षटकोणीय में एक एंगल गामा जो है वो 120 डिग्री का है। फिर बचे आपके पास दो, एक है त्रिकोणीय स्ट्रक्चर और एक है एकंताक्ष स्ट्रक्चर। तो त्रिकोणीय में अल्फा बीटा गामा बराबर है लेकिन 90 डिग्री के नहीं है। तीनों बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री के नहीं होंगे, समझाया था हमने, इसको आपको याद रखना है। और एकंताक्ष में अल्फा और गामा बराबर है, 90 डिग्री के हैं, लेकिन एक एंगल है बीटा जो कि 90 डिग्री का नहीं है, उससे अलग जाएगा। तो ये इसमें एक आपको स्पेशली अलग से थोड़ा सा याद रखना है कि अल्फा और गामा बराबर है। अभी तक बीटा बराबर चलता आ रहा था, और अल्फा और गामा बराबर है और 90 डिग्री के हैं, लेकिन बीटा जो है वो आपका एंगल क्या है? 90 डिग्री का नहीं है। अल्फा और गामा बराबर होंगे और वो दोनों 90 डिग्री के होंगे। अब देखो, इन अक्षीय लंबाई और अंतराक्षीय कोणों के बाद हम बात करते हैं इसके अंदर जालकों के प्रकार और जालकों की संख्या पर, कि ये जो क्रिस्टल समूह है, इन क्रिस्टल समूह में कितने प्रकार के जालक बनेंगे। यानी जैसे घनीय संरचना है, तो घनीय संरचना में अवयवी कणों की स्थितियां कहां हो सकती है? हमने 4 प्रकार की कई कोष्टिकाएं पढ़ी थी, सरल, काय केंद्रित, फलक केंद्रित और आधार केंद्रित। तो इन चारों में से कौन सी स्ट्रक्चर, कौन सा जालक किस क्रिस्टल समूह में मिलेगा, ये फिक्स है। ठीक है, अवयवी कणों की व्यवस्था फिक्स है कि जैसे घनीय के अंदर 3 प्रकार के व्यवस्थाएं मिल सकती हैं, 3 प्रकार के जालक बन सकते हैं। सरल बन सकता है, काय केंद्रित बन सकता है, फलक केंद्रित बन सकता है, लेकिन आधार केंद्रित वाली व्यवस्था उसके अंदर नहीं बन सकती, क्योंकि वो ज्यामिति इस तरह की है कि उसके अंदर आधार केंद्रित व्यवस्था नहीं बनेगी। तो घनीय के लिए हम बात करते हैं, तो इसमें आप याद रखेंगे कि 3 प्रकार के जालक होंगे। ये कई कोष्टिकाएं अवयवी कणों की व्यवस्थाएं हैं। जैसे घन के अंदर अवयवी कणों की व्यवस्था कहां हो सकती है? सरल रूप में हो सकती है, यानी केवल कोनों पर। काय केंद्रित हो सकती है, यानी कोनों पर तथा एक बॉडी के सेंटर पर, पूरी बॉडी के सेंटर पर। जैसे घनीय संरचना में हम जैसे ये बात कर रहे थे, तो ये कोनों पे हो गए। कोनों के अलावा बिल्कुल बीचों बीच यहां सेंटर पर और होगा। तो ये क्या है? काय केंद्रित इकाई कोष्टिका का प्रकार है। फिर इसी तरह फलक केंद्रित, यानी प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित हो। तो इकाई कोष्टिकाएं हम पढ़ चुके हैं, तो हम यहां ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो 3 प्रकार के जालक आपको घनीय संरचना में मिल सकते हैं। इसी प्रकार त्रिकोणीय में 1 प्रकार का, चतुष्कोणीय में 2 प्रकार के, षटकोणीय में 1 प्रकार का, समचतुर्भुज में 4 प्रकार के, एकंताक्ष में 2 प्रकार के और त्रिंताक्ष में 1 प्रकार का जालक मिलेगा। चूंकि आपने ये क्रम में याद कर रखे, इसी क्रम में मैंने आपसे कहा कि याद करो, जिससे कि आपको अक्षीय लंबाई और अंतराक्षीय कोण याद रखने में सुविधाजनक हो। तो आप इसी क्रम में इनको भी याद कर लो, एक नंबर की तरह 31, 21, 421, 31, 21, 421। इसी क्रम में आप याद रखें। घनीय में 3 प्रकार की जालक है, त्रिकोणीय में 1 प्रकार का है, चतुष्कोणीय में 2, षटकोणीय में 1, समचतुर्भुज में 4, एकंताक्ष में 2 और त्रिंताक्ष में 1। कुल मिलाकर इन जालकों की संख्या कितनी होगी? कुल मिलाकर इन जालकों की संख्या होगी 14। और इनके नाम क्या होंगे वो यहां पर दिए हुए। जैसे घन में 3 प्रकार के कौन से हैं? तो ये हैं, अभी हमने जैसे बताया। त्रिकोणीय में 1 ही प्रकार का मिलेगा, वो होगा सरल, यानी कि केवल उसके कोनों पर अवयवी कण मिलेंगे। चतुष्कोणीय में 2 प्रकार के होंगे, जिसमें सरल और काय केंद्रित होंगे। इसी तरह षटकोणीय में केवल 1 ही प्रकार का होगा, षटकोणीय आकृति होती है जो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर आपने ध्यान करो, तो उसमें केवल 1 ही प्रकार का यानी कि आधार केंद्रित मिलेगा, यानी कि कोई 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर मिलेंगे। समचतुर्भुज में 4 प्रकार की इकाई कोष्टिकाएं मिलती हैं, तो ये 4 प्रकार के जालक हैं। एकंताक्ष में 2 प्रकार के हैं, सरल और आधार केंद्रित, और त्रिंताक्ष में केवल 1 प्रकार का है, सरल। मतलब जिनमें 1 प्रकार का है उनमें से 2 में तो सरल है, ऊपर वाले और नीचे वाले में, बीच वाले में आधार केंद्रित है। समचतुर्भुज में चतुर्भुज में 4
चतुर्भुज 4 से रिलेटेड है, 4 होंगी। घनिया आप नॉर्मली याद ही रखोगे क्योंकि घनिया हमारी मेन स्ट्रक्चर जिसके आधार पर हम सबको समझा रहे हैं, तो उसमें 3 है। आधार केंद्रित इसमें नहीं होती है। बचा चतुष्कोणीय जिसमें सरल तो होगी, उसके साथ काय केंद्रित होगा। मतलब सरल केवल षटकोणीय में नहीं है, वरना बाकी सभी में सरल तो है ही, सरल तो लिखनी है। और एकंताक्ष में सरल और आधार केंद्रित होगा। और डिफरेंस है, सरल और काय केंद्रित है और सरल और आधार केंद्रित है। और त्रिंताक्ष में केवल सरल है। तो इस तरह से आप इन्हें याद करने का प्रयास करें। थोड़ा सा आप इसको बार बार रिपीट करेंगे, जितना आप इसको रिपीट करेंगे उतना ही अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। समझते हुए इसको आपको थोड़ा सा याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप इस तरह से याद करेंगे तो बड़े आसानी से आप प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं, जिसमें अक्षीय लंबाइयां और अंतरा अक्षीय कोणों के बारे में पूछा जाता है। 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमने दे रखे हैं, उन एग्जाम्पल्स को आप याद करें और इस प्रकार से इस पूरी सारणी को याद करने का प्रयास करें। ये हैं 7 क्रिस्टल समूह। अब इसमें ये जो 14 प्रकार के जालक हैं, इनको बोलते हैं ब्रेवेज जालक। यही क्या कहलाते हैं? ब्रेवेज जालक कहलाते हैं। 7 क्रिस्टल समूह में 14 प्रकार की व्यवस्था है। अब ये कण 14 प्रकार से व्यवस्थित है, तो वो क्या कहलाते हैं? ब्रेवेज जालक कहलाते हैं। तो ब्रेवेज जालक क्या है? 7 क्रिस्टल समूह में पाई जाने वाली इकाई कोष्ठिकाओं के आधार पर अंतरिक्ष में कुल 14 प्रकार के जालक प्राप्त होते हैं, जो कि ब्रेवेज जालक कहलाते हैं। तो ये 14 ब्रेवेज जालक है। इन सब के बारे में हमने पढ़ा, आशा है आपको समझ में आया होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।